बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज मैंने सोचा खुफिया शादियों के फ़ायदे और खुफिया शादियों के लवाज़मात, इस पर हम बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों मैं कराची गया तो कॉन्जेक्टिव केसेस थे। जितने बड़े शहरों में से ये मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ जहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, जहाँ बच्चियों का थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा है, सबसे बड़ा जो गैप है और जुल्म है वो ये कि बच्चियों को पढ़ाने के बाद, उनको जॉब पे भेजने के बाद, इस दौरान हम कभी उनसे डिस्कस नहीं करते, न कभी बताते हैं कि प्यारे बच्चे, जब कोई आदमी तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा कोई कुलीग हो, तुम्हारे दफ्तर में हो या रास्ते में कोई मिलता, तुम्हें प्रपोज़ करे अकेले में, तो इतना याद रखना कि ये झूठ है, लेकिन उसका फ़ायदा है। सो वो अपने फ़ायदे को डिज़ाइन करेगा। जब आप उससे कहोगे कि मुझे तुम पसंद हो और तुम मुझे पसंद हो, तो ओके फ़ाइन, अब तुम मेरे घर पे रिश्ता भेजो, तो वो आम तौर पे आपसे कहेगा मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, मेरी शादी हुई है, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, पर उसके बिना भी वो मेरी सोशल बाइंडिंग है, तो मेरे घर वाले तो नहीं मानेंगे, और तुम्हारे घर वाले वो भी भला किसी उम्र रसीदा या अपने से बड़े शख्स से शादी पे कैसे मानेंगे, लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता और मेरे बिना तुम भी नहीं रह सकती। देखो, तुमने रेजिस्ट किया, तुमने मुझे ब्लॉक किया, तुम मुझे मिलने से कतराते रहे, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं लेटा अपनी बीवी के साथ होता हूँ, सोचता तुम्हारे बारे में हूँ, तो बेहतर ये कि हम सीक्रेट निकाह कर लें। इसके बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1, तुम्हारे घर वालों को परेशानी नहीं होगी। नंबर 2, मेरे घर वालों को परेशानी नहीं होगी। नंबर 3, सोसाइटी को परेशानी नहीं होगी। नंबर 4, कोई बाइंडिंग नहीं होगी, कोई मसला मसाइल नहीं होंगे, हमारा ख़र्चा भी नहीं होगा, और कभी कभी हम मिल लिया करेंगे। सो इट वुड बी अ सीक्रेट निकाह, जिसके फ़ायदे वो बताते हैं। ख़ातिन हज़रात, जिस बच्ची ने इस सीक्रेट निकाह के फ़ायदे सुनने के बाद अपने महबूब पे आमन्ना व सदक़ना कहा और उसकी बात मान ली, ये वक्त 1 हफ़्ते के बाद आ सकता है, 1 साल के बाद आ सकता है, 3 साल बाद भी आ सकता है, पर अभी जो मेरे पास 5 से 8 सालों के बाद, आप सोचिए कि वो खूबसूरत लड़की, वो इज़्ज़तदार घराने की बेटी, वो अच्छी जॉब करने वाली बच्ची, वो प्रोफेशनल बच्ची, 8 साल एक बंदा के ज़ेरे इस्तेमाल रहने के बाद वो उसे मरी मक्खी की तरह दूर से निकाल दे, या टिश्यू पेपर भी अब शायद उनको मिसाल उतनी बड़ी नहीं है, अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए, कभी कभी तो वो डिवोर्स का लफ्ज़ बोलना भी पसंद नहीं करते, और आगे से कहते हैं कि सीक्रेट था, तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है? तो आप कहते हैं हाँ, मेरे पास तुम्हारे मैसेजेस सबूत हैं। तो बाबा लोग, मैसेजेस सबूत नहीं होते, इवन वीडियो भी बनी हो वो भी सबूत नहीं होती। जिस निकाह नामे पे वो मौलवी साहब को लेके आए थे और निकाहनामा साथ ले गए थे, आपके पास नहीं था, उस पर जो गवाह थे वो भी उनके दोस्त थे, आप उनके शायद नाम जानते हो, पर आपके हक़ में कोई गवाही देने पे आमादा नहीं होगा, आएगा भी नहीं। आप उनको ना शनाख्ती कार्ड नंबर जानते हो, ना फ़ोन नंबर जानते हो, कभी किसी ने आपको सोशल लाइफ में इकट्ठे नहीं देखा, मियाँ बीवी के तौर पे ना आप रहे, ना आपने कोई घर किराए पे लिया, ना घर ख़रीदा। तो जो ताल्लुक़ था आपका रात की तन्हाई का या दिन के किसी खुफिया हिस्से का, जहाँ कोई बाइज़्ज़त आदमी या कोई बाइज़्ज़त सोसाइटी आपको उस रोल में रिकग्नाइज़ करने पे तैयार नहीं है। इसी वजह से अगर किसी दफ्तर में आप दोनों बार बार मिले तो आपकी बदनामी हुई, रुसवाई हुई, आपने भी डिनाई किया, उसने भी डिनाई किया। तो खुफिया निकाह का बज़ाहिर तो ये फ़ायदा हुआ कि आपका लोगों को पता नहीं चला, पर रुसवाई तो आपकी हो गई। मैं ऐसे केसेस भी जानता हूँ कि जिसमें उन लोगों ने कई साल फ़ायदा उठाने के बाद, जब आपने इसरार किया कि अब इसको हम अनाउंस करते हैं, तो उन्होंने उन लड़कियों के घरों पे फ़ोन किए, उनके बाप को या उनके भाई को कि अपनी बहन को रोको, अपनी बेटी को रोको, मेरी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा के मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, मुझे मैसेज करती है। और अगर किसी दिन इसने ये कह दिया कि मैं इसका मियाँ हूँ, तो ये याद रखिएगा, मैं पूरी मोहल्ले में से लोगों का इकट्ठ लेके आपके घर पहुँच जाऊँगा। मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मैं एक बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। ये कौन कर रहा है? वो जिसने आपसे खुफिया निकाह किया। ये कौन कह रहा है? जिसने आपकी ज़िंदगी को बज़ाहिर तो रेशम व कम ख्वाब देने का वादा किया था, लेकिन आपके लिए जहन्नम के अंगारे भर रहा है।
इनफैक्ट अंदर से वो आपको एक कॉल गर्ल के तौर पे ट्रीट कर रहा है। कॉल गर्ल को कब बुलाते हैं? जब ज़रूरत हुई, फ़ोन किया, आए, पेमेंट की। तो आपको तो पेमेंट भी नहीं हुई, सिर्फ 2 बोल बचन के बाद आपकी ज़िंदगी से 5 साल, 7 साल, 8 साल निकल गए, ज़ाया हो गए। आपने घर आने वाले हर रिश्ते को इनकार किया, आपने हर उम्दा से उम्दा ख़ानदान की बाइंडिंग का इनकार किया। तब तनहा होकर बैठे जब घर वालों ने आपके बारे में सोचा। आपने उस बंदे के उस ताल्लुक़, खुफिया ताल्लुक़ को बचाने के लिए अपनी बदनामी भी मोल ली। उस दफ्तर में आप रिस्पेक्ट हुए, आप डिसग्रेस हुए, और वो आपको अपना नाम देने तो दूर की बात है, वो निकाहनामा भी कभी ज़िंदगी में दोबारा आपको नहीं दिखाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं होगा। जब आप मसला क्रिएट करोगे तो आपको डिवोर्स देगा। अब याद रखिएगा, निकाहनामा भी जाली था, डिवोर्स भी जाली है। आप ना उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो, ना इसको कोर्ट में। मैसेज दिखाओगे कि मुझे डिवोर्स हुई है, तो उसके बाद आपके 8 साल जो कि इज़्ज़त से गुज़रे थे, जो निस्बतन सोसाइटी ने आपको बुरा भला नहीं कहा, कोई आपका बुरा नाम नहीं धरा, पर अब धरेंगे जब आप ये काम करोगे। सो ए प्यारी लड़कियों, जब तुम बड़ी हो रही होती हो तो कुछ बातों को जानो और जांचो और मानो कि जो महबूब बन के तुम्हारी रातों का हिस्सा बनना चाहता है या तुम्हारे दिनों को चुराना चाहता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी के कीमती 3 सालों को मलियामेट कर देगा। जब जवानी को चूस के आपको जैसे वो छिलका होता है गन्ने का, उस तरह फेंकेंगे, तो तब आपके पास स्वाय रोने के, स्वाय दुखी होने के, यू वुडेंट बी एबल टू शेयर दिस स्टोरी विद योर फादर, विद योर ब्रदर। और अगर आपने ये ब्लंडर मारा कि अपनी किसी दोस्त से, अपनी किसी कोलीग से या अजीज़ा से डिस्कस किया, तो आपकी बदनामी और रुसवाई ऐसे फैलेगी जिससे गंदगी की बदबू फैलती होती है। लोग इसको एंजॉय करते हैं, उसको आगे से लेके चलते हैं, और उनमें से किसी का जानना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। सो जब कोई आपसे ये कहे कि कम फारा सीक्रेट निकाह और हम ये कर लेते हैं और फिर कभी किसी मौके पे हम इसको अनाउंस कर देंगे, तो मैंने तो 70-80% लोगों को इस बात को ना करते देखा है, उन ज़िंदगियों को बर्बाद करते देखा है। ये खुफिया निकाह का फ़ायदा था, सिर्फ उसको हुआ जिसने किया, उसने आपका भरपूर फ़ायदा उठाया। और उसके बाद जब आपको सोसाइटी में इज़्ज़त चाहिए थी, रिकग्निशन चाहिए थी, मुकाम और मर्तबा और फैमिली चाहिए थी, तो अब आपकी उम्र से 5 से 7 साल मिनहा हो गए, निकल गए, और आप ऐसे खड़े हो बे यारो मददगार, बे नीलो मराम, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई अच्छा मुस्तकबिल और ना कोई आस, ना कोई उम्मीद। जिस पे यकीन था वो पत्ता तो धड़ाधड़ हवा दे रहा है। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों को इन वक्ती और आर्जी महबूबों के लारों और दम, एक तो बहुत लिटमस पेपर टेस्ट है, जो बंदा अकेले में आके आपको प्रपोज़ करे वो झूठा है। प्रपोज़ करने का एक ही तरीका है, आपके फैमिली में जाए, और जो ये कहे कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, तुम्हारी भी नहीं मानेगी, तो दोनों फैमिलियाँ तो मानेंगी नहीं, मेरी उम्र की वजह से या बरादरी की वजह से, तो बेहतर है हम फिर सीक्रेट कर लेते हैं। तो ये सीक्रेट आपके गले पड़ा हुआ वो ढोल होगा कि जो आप बजा भी नहीं सकोगे, और रेस्ट ऑफ द लाइफ आप उस दुख में ना उसको गालियाँ निकालोगे, ना उसको बद्दुआएं दोगे, कभी उसको मारना चाहोगे, कभी उसको जीता रखना चाहोगे, पर वो तो आपका था ही नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। सो प्लीज़ समझदार लड़कियों की तरह अच्छे फ़ैसले किया करें, और ये फ़ैसला अपने घर वालों को करने दिया करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।